दोस्तों आईआरजीसी है ना, जो उसने बोला था अगर हमारे सुप्रीम लीडर को अगर कुछ हुआ या उनको मारने की कोशिश की गई या उनको मार दिया तो इसका जो भी नतीजा रहेगा ना वो पूरी दुनिया भुगतेंगी। और किस तरह से देख सकते हैं कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे ना दोस्तों मारे गए, उसके बाद से पूरी दुनिया में असर देखने को मिल रहा। डीजल, पेट्रोल, गैस, हर चीज के दाम बढ़ रहे। जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें, जो मोबाइल है, जो लैपटॉप है ना, उन सब के दाम धीमे धीमे बढ़ रहे दोस्तों। अब इसका असर जितने भी यूरोप के कंट्री है और बहुत सारे कंट्री पर इसका असर पड़ा है। जो प्रधानमंत्री है ना पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ, इन्होंने कहा कि ईरान युद्ध के कारण पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये कौन बोल रहा है? ये शहबाज हरामी, मतलब शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने बोला कि जो ईरान और अमेरिका और इसराइल जो युद्ध चल रहा था ना, इसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान का, आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जो पहले पाकिस्तान 300 मिलियन डॉलर का जो तेल खरीदता था, आज वही तेल पाकिस्तान 800 मिलियन डॉलर का खरीद रहा दोस्तों। मतलब डबल भाव में पाकिस्तान तेल खरीद रहा और पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ते जा रही। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बढ़ रही, सब जगह धीमे धीमे महंगाई बढ़ते जा रही दोस्तों। अभी आप हिंदुस्तान में भी देखेंगे कि पेट्रोल पर 15 रुपए बढ़ने वाला है और डीजल पर 35 रुपए बढ़ने वाला है। ये जो इलेक्शन चालू है ना, वेस्ट बंगाल और जिधर जिधर तमिलनाडु, इधर जो इलेक्शन चालू है, इसकी वजह से अभी तक तेल का, पेट्रोल का दाम बढ़ नहीं रहा। जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ, निकाल लगा, उसके बाद देख सकते हैं आप हिंदुस्तान में तेल और जो डीजल है उसके भाव बढ़ने वाले हैं। किस तरह से पूरी दुनिया पे ईरान ने पहले बोला था कि अगर खामनाई को तुमने कुछ किया तो उसका असर पूरी दुनिया को दिखेगा। अपन लोगों ने इस बात को ना हल्के में लिया था दोस्तों, समझ रहे? इस बात को बहुत हल्के में लेके लोगों को लगा कि नहीं यार, ईरान ऐसी फेंक रहा होगा, ऐसी ईरान कोई भी बात कर रहा होगा। पर ईरान ने साबित करके बताया आज कि अगर तुम हमारे कामनाई को कत्ल करे तो पूरी दुनिया का जो इकोनॉमी है वो हम हिला देंगे। और किस तरह से ईरान ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिला दिया दोस्तों। दूसरी तरफ जो भारत को किसकी नजर लगी और कौन सा ऐसा पनौती इंसान है भारत के अंदर, जिसके बाद भारत की जो रिश्ते हैं ना दोस्तों दूसरे देशों से खराब होते जा रही। जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, जो जैसा बोलेंगे एक कंट्री के दूसरे कंट्री से जो रिश्ते रहते, जो लेन देन रहता, जो कारोबार रहता, वो सब उनमें अब फूट पड़ रही और लोग भारत से दूर हो रहे। श्रीलंका की कोई औकात है क्या? श्रीलंका भी भारत से दूर हो रहा। भारत से जितनी मदद लेने का रहता श्रीलंका ले लेता, और जब साथ देने की बात आती तो श्रीलंका दूर हो जाता, भारत को चिढ़ाने का काम करता। बांग्लादेश, बांग्लादेश भी भारत के साथ में अब सही तरीके से पेश नहीं आ रहा। वो नेपाल इतना सा है दोस्तों, नेपाल समझ रहे, ऐसा फूकेंगे ना उड़ जाएगा नेपाल। वो भी हमारे भारत सरकार को लाल आग बता रहा। उधर से चाइना कभी बोलता है हिमाचल प्रदेश हमारा है। कितने लद्दाख के इलाकों में चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर वहां पर बस्ती बसाया है दोस्तों। चाइना हमेशा से भारत की सरजमीन पर कब्जा करने का सोचता। ये चाइना की हरकत है। और उधर पाकिस्तान, पाकिस्तान लगातार अपनी मिलिट्री ताकत, मिलिट्री पावर बढ़ा रहा और पाकिस्तान को मदद करने वाला कौन? अमेरिका और चाइना। अभी चाइना से क्या लिया पाकिस्तान ने, आपको पता है? एंगोर, एंगोर सबमरीन, जिसको बोलते हैं पनडुब्बी। और ऐसी पनडुब्बी चाइना और पाकिस्तान को बना कर दे रहा ना कि वो पनडुब्बी समंदर के अंदर हफ्तों भर रह सकती है और दूर से जासूसी भी कर सकती है। और एआई से लेस है दोस्तों, ऐसी खतरनाक उसके अंदर टेक्नोलॉजी मौजूद है कि समंदर के अंदर से वो दुश्मन की हर गतिविधि को भाप लेंगी कि दुश्मन क्या कर रहा, क्या प्लानिंग कर रहा। हाँ, समंदर के अंदर छुपकर जासूसी करने वाली सबमरीन चाइना अब पाकिस्तान को दे रहा। और भारत के लिए बड़ी टेंशन है दोस्तों, किस तरह से अब जो पाकिस्तान है ना वो अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाते जा रहा। और इधर हमारे मोदी जी चुनाव प्रचार में बिजी है, इलेक्शन कैंपेन में मोदी जी बिजी है। और उधर पीछे पीछे पाकिस्तान और मजबूत होते जा रहा दोस्तों।
और पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले चाइना, अमेरिका, अजरबैजान, तुर्की, जितने गल्फों के देश है ना, सबके संबंध पाकिस्तान के साथ में अच्छे। और हमारे भारत देश को किसकी पनौती लगी कि सब भारत से दूर हो रहे, जो पहले करीब भी थे ना, तो वो भी अब दूर होते जा रहे। दोस्तों कमेंट करके बताना। दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ है ना, वो चाइना के दौरे पर जाएंगे और चाइना से बातचीत करेंगे। अब वो क्या मुद्दे पे बातचीत करेंगे, या हथियारों को लेकर डील करेंगे, या इंफ्रास्ट्रक्चर पर, या टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे, ये अभी खुलासा नहीं है। पर ये बात कंफर्म है कि जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाले हैं और पाकिस्तान से बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों अब द टाइम्स ऑफ हिंदू की रिपोर्ट बता रहा, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उसको लेकर चाइना ने कबूलनामा दिया कि जो भारत है ना, भारत ने जो पाकिस्तान का परमाणु पावर प्लांट है ना, उसके बहुत करीब में हमला करा था और रेडिएशन लीक होने का बहुत खतरा था। और भारत ने अपनी ताकत बताई और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुसकर मारा। किस तरह से पाकिस्तान के जो टेररिस्ट, जो आतंकवादी ठिकाने थे, उनको निस्त नाबूद करा भारत ने। और भारत ने ये मिसाइल दाग के और जो परमाणु ठिकाने थे पाकिस्तान के, उसके पास में हमला करके बता दिया कि हम तुम्हारे परमाणु ठिकानों को भी उड़ा सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान औकात में रहना। और ये कबूलनामा कौन दे रहा? ये चाइना कबूलनामा दे रहा कि परमाणु ठिकानों के आसपास में भारत ने हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ये है हमारे हिंदुस्तान के मिलिट्री की ताकत। रशिया का एक फाइटर जेट था जिसका नाम था सुकोई। अब सुकोई फाइटर जेट को उसने अपग्रेड करा, उसके अंदर एआई फीचर डाला, उसके अंदर टेक्नोलॉजी डाला और उसको इतना खतरनाक आत्मघाती बनाया और दुनिया के सामने पेश किया। और ये रशिया का SU-57 सुकोई फाइटर जेट है। इसको अपग्रेड करने के बाद मतलब ये 5वीं पीढ़ी का बताया जा रहा, मतलब 5th जनरेशन का ये फाइटर जेट बताया जा रहा। और जो अमेरिका का F-22 जो फाइटर जेट है ना, उसके जैसा ये फाइटर जेट बताया जा रहा। अब लोग रशिया की तरफ देख रहे कि रशिया का जो SU-57 है, वो बहुत सारे देश खरीदने की तैयारी कर रहे। और भारत की भी SU-57 जो सुकोई फाइटर जेट है रशिया का, उस पर नजर है कि किस तरह से ये आत्मघाती के एआई से लेस है, टेक्नोलॉजी से लेस है। और ये रशिया का बनाया हुआ खुद का फाइटर जेट है। दोस्तों अभी आपने ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग में देखा होगा कि अमेरिका के जो हथियार थे F-35, F-22, F-16, F-18, जितने भी फाइटर जेट है, सबको मार गिराने वाला कौन? ईरान। जिसके बाद जो लॉकहेड मार्टिन है ना, जो फाइटर जेट बनाती, वो कंपनी के शेयर धड़ाम करने से नीचे आके गिरे थे। दोस्तों समझ रहे? अब लोग हथियारों की इंडस्ट्री में अमेरिका को नहीं देख रहे, अब सिर्फ रशिया की तरफ हाथ बढ़ा रहे कि रशिया के हथियार जबरदस्त है, रशिया के हथियार खरीदने की तैयारी कर रहे। और भारत की भी SU-57 जो रूस का फाइटर जेट है, सुकोई फाइटर जेट, उस पर नजर है कि अब भारत इसको खरीदने की तैयारी कर रहा, मतलब भारत की इस पे नजर है। दोस्तों जो जोरान ममदानी है ना, जो न्यूयॉर्क के मेयर है, दोस्तों उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली, मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने बोला कि मैं किंग्स चार्लेस से अगर मिला तो मैं उनसे बोलूंगा जो कोहिनूर हीरा है, जो भारत की प्रॉपर्टी थे, उसको वापस लौटा दो आप। ये बात कौन कर रहा है? जोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क का जो मेयर है वो कर रहा है। ये बात तो हमारे मोदी जी को करनी चाहिए। हाँ, बर्तानिया जाके, ब्रिटेन जाके कि जो हमारा कोहिनूर हीरा है हमको वापस लौटाओ, ये हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी थी, तुमने यहाँ से चुरा कर बर्तानिया लेकर गए, ये कानून के खिलाफ है। यहाँ ऐसी बात मोदी जी को करना चाहिए। पन एक जो जोरान ममदानी है, जो न्यूयॉर्क का मेयर है, वो इस तरह से बात करता और भारत की जो चीज दूसरी जगह चली गई है उसको लाने की बात करता। दोस्तों कि मैं किंग चार्लेस से मिलूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि जो कोहिनूर हीरा है ना, वो भारत को वापस लौटाओ। ये कौन बोल रहा? जोरान ममदानी बोल रहा। अभी दोस्तों चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है AVIC, चेंगडू, चेंगडू इसका नाम है ये कंपनी का। और ये कंपनी क्या बनाती? फाइटर जेट बनाती। और इसके फाइटर जेट मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर और हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई, उसके अंदर जो J-10C है, जो J-10 है फाइटर जेट, इन्होंने बड़ा कमाल बताया। ऐसा दुनिया की न्यूज़ में छप चुका है। दोस्तों अब बहुत सारे लोग अब चाइना से ये फाइटर जेट खरीदने की मांग कर रहे हैं और इसकी जो सेल है ना, डबल होगी। मतलब 50% पहले इसकी
बिक्री होती थी ये फाइटर जेट की तो अब 100% होगी, 100% इसकी बिक्री हो गई और खूब धूम से चाइना इस फाइटर जेट को बना रहा दोस्तों। J-10C और J-10 और J-10-17 ये जितने फाइटर जेट है ना चाइना के, वो अब दुनिया में चाइना के फाइटर जेट की डिमांड बढ़ रही और चाइना इस फाइटर जेट का प्रोडक्शन भारी मात्रा में कर रहा दोस्तों। अब जो नेपाल के पीएम है ना बालेन शाह, इनका भौकाल अलग है। ये इंसान ना पब्लिक के अंदर ऐसी आम बिना सिक्योरिटी के घूम रहा है ये इंसान, और जो जनता है ना उसको बता रहा है कि देखो मैं तुम्हारा पीएम है, कितना साधारण इंसान है, और जो लोगों की समस्या है ना उस पर बात कर रहा। गली गली घूम के देख रहा कि कितना करप्शन है, कितने लोग काम कर रहे, सरकार ने अभी तक क्या किया। अगर उसको जरा सा भी करप्शन नजर आ रहा ना बालेन शाह को, तो सीधा सस्पेंड कर दे रहा हो। किसको सस्पेंड कर रहा है? जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कर्मचारी है उनको सस्पेंड कर दे रहा। अभी एक रिपोर्ट बता रहा मैं, नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है दोस्तों। बालेन शाह ने साफ इनकार कर दिया। जो अमेरिका का दूत आ रहा था, अमेरिका का इनवाय बालेन शाह से मिलने के लिए आ रहा था, साफ इनकार कर दिया बालेन शाह ने, हमको नहीं मिलना इनसे। समझ रहे दोस्तों? डायरेक्ट अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने 6 लड़ाकू हेलीकॉप्टर देने का वादा करा नेपाल की सरकार को कि हम तुमको लड़ाकू विमान देंगे। मतलब नेपाल को पटा रहा। कौन पटा रहा? अमेरिका पटा रहा। कभी अगर नेपाल मेरे चुंगल में फंस गया तो मैं नेपाल के अंदर अमेरिका का मिलिट्री बेस बना सकता और आसानी के साथ में चाइना की जासूसी कर सकता। ऐसा अमेरिका का प्लान है। पन जो बालेन शाह है ना वो भी खतरनाक है। उसने साफ इनकार कर दिया कि अमेरिका के दूत से, अमेरिका के इनवाइस से हम बिल्कुल मिलेंगे नहीं। साफ इनकार। ये नव भारत टाइम्स ने खुद लिखा है दोस्तों। जो नेपाल की एयरलाइंस है ना दोस्तों, उसने एक मैप जारी करा और बताया कि हमारी जो एयरलाइंस है वो कहाँ कहाँ पर काम करती है। उसने मैप जारी करके बताया दिल्ली और जितने भी कंट्री है वहाँ पर नेपाल की एयरलाइंस काम करती। और मैप जारी करके उसने ये भी बताया कि जो कश्मीर भारत का हिस्सा है ना, तो वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया। मतलब ये नेपाल की जो एयरलाइंस है ना उसका हरामीपना, किस तरह से भारत को चिढ़ाने वाला कदम नेपाल अब उठा रहा। हमारे देश को किसकी पनौती लगी कि छोटे मोटे ऐसे नेपाल इतना सा देश है, श्रीलंका इतना सा है, बांग्लादेश भी इतना सा है, मालदीव भी इतना सा है, जजीरा है वो जजीरा आइलैंड, ऐसे ऐसे देश भारत को चिढ़ाने वाला कदम उठा रहे, भारत को लाल आग दिखा रहे। पर हमारे देश को किसकी पनौती लगी ना कि हमारा देश जलील हो रहा। पर किसकी हिम्मत नहीं हो रही भारत सरकार की कि इनको जवाब दिया जाए। नेपाल का हरामीपना देखा भी आपने कि नेपाल कश्मीर जो भारत का हिस्सा है उसको पाकिस्तान का हिस्सा बता रहा अपनी एयरलाइंस के अंदर। अभी जो भारत का रक्षा मंत्रालय है इसके ऊपर कुछ बोलना चाहिए, इस बात की निंदा करना चाहिए कि ये तुम गलत बोल रहे। किस तरह से दूसरे तरफ से चाइना हिमाचल प्रदेश को चाइना अपनी प्रॉपर्टी बताता, लद्दाख के कुछ इलाकों में चाइना ने कब्जा करके रखे ले, वहाँ पर अपनी मिलिट्री ताकत उतार रहा चाइना। ये सब चल क्या रहा भारत के साथ में, पर कोई बोलने वाला नहीं है दोस्तों। समझ रहे? भारत के जो जगह है ना उसको चाइना हड़प कर रहा है। उधर से नेपाल बयान दे दिया, अभी विवादित बयान। क्या बयान दिया? ये मैप जारी करके कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। इनको अगर जवाब नहीं दिया गया ना तो ये ऐसी हरामीपना करेंगे दोस्तों। हिंदुस्तान में चल क्या रहा दोस्तों? हाँ, जो लड़का है ना वो लड़की से परेशान है, जिसकी शादी नहीं हो रही वो शादी से परेशान, और जिसकी शादी हो जा रही वो शादी करने के बाद परेशान। आदमी औरत से परेशान, औरत आदमी से परेशान। समझ रहे? जो लड़की की शादी नहीं हो रही वो शादी के लिए परेशान, और जब शादी हो जा रही तो हस्बैंड से परेशान, शौहर से परेशान। ये क्या चल रहा? हाँ, वो जो घर में जा रही वो घर वाले परेशान। समझ रहे बात? लड़की जहाँ जा रही वो सब लोग परेशान। आदमी बोल रहा कि अरे मैंने कहाँ से शादी कर लिया, आदमी भी परेशान। ऐसा माहौल चल रहा। जो लव मैरिज कर रहे, अरे अरेंज मैरिज ही नहीं सक्सेस हो रही। अरेंज मैरिज वालों के लगेल पड़े ले और लव मैरिज वाले अलग ही चल रहे कि हमारी लाइफ सक्सेस हो जाएंगी। अरे जो अरेंज मैरिज नहीं सक्सेस हो रही तो क्या लव मैरिज घंटा सक्सेस होंगी? ऐसा लोग परेशान हो जा रहे दोस्तों। और महिलाओं का अलग ही पंडा चल रहा। अभी सब महिलाओं को नहीं बोल रहा, जो महिलाएं ये काम कर रही ना और ये काम में इन्वॉल्व है उनको मैं ये बोल रहा कि महिलाएं ऐसी होगी ना दोस्तों कि हस्बैंड है घर में फिर भी दूसरे की तलाश में,
कि दूसरे के साथ में उसको फंसाऊँ, उसको भी चलन दूँ, तीसरा भी चलन दूँ, चौथा भी चलन दूँ। हस्बैंड जा रहा काम पे और ये अलग काम में लगे रहती घर के अंदर, ऐसा चल रहा। और जहाँ आदमी ने पकड़ा इसको तो सीधा आदमी को छोड़ के दूसरे के पास में दूसरा इस्तेमाल कर रहा, तीसरे के पास में तीसरा इस्तेमाल कर रहा, चौथे के पास में। जो लाइफ है ना एकदम झंड हो जा रही दोस्तों इनकी। अभी एक घटना बता रहा। एक महिला है, मतलब एक लड़की है, वो पबजी खेलती थी। उसके 2 बच्चे थे, वो शादीशुदा थी ऑलरेडी। वो पबजी गेम खेलने के दौरान एक लड़के से ना उसकी दोस्ती हुई और वो लड़के के प्यार में फंस गई। कौन? 2 बच्चे की माँ। ऑलरेडी मर्द है घर में, समझ रहे। अब उसने बहलाया फुसलाया, हाथ पे चांद बताया लड़की को कि नहीं मैं तुम्हारे से शादी करूंगा, तुम आ जाओ। अब वो भी लड़की इतनी समझदार भोली भाली कि वो अपने आदमी को और बच्चों को छोड़ के सीधा तलाक लेके जो पबजी से फंसा था उसके साथ में चलेगी। अब जब लड़की गई उसके साथ में, उसने बोली तुम्हारे घर पे लेके चलो मुझे। तो बोलता कि भाड़े का किराए का मकान लेंगे, वहाँ पे रहेंगे। वो भी 1-2 साल तक धूम घर भाग गया छोड़ के। अब ये लड़की थाने आई, अपनी आप बीती बता रही कि मेरे साथ में क्या हुआ। मतलब जब जो शरीफ मर्द था उसके साथ में, तो उसके साथ में उसको अच्छा नहीं लग रहा था रहते रहते। इसने दूसरा मर्द देखी और दूसरे मर्द ने क्या करा, सीधा लात मारा इसको। ये कहानी है। हर 5-6 लड़की में से 1-2 लड़की लोगों की यही कहानी है दोस्तों। मैं सब लड़की लोगों को टारगेट नहीं कर रहा। ये माहौल चल रहा कि सिर्फ लड़कियों को यूज करा जा रहा, सिर्फ लड़कियों को इस्तेमाल करा जा रहा। जहाँ लड़की अगर शादी का बोलती तो लड़के ऐसा दुम दबा के भागते ना। और लड़के भी ना इतने आरामी हो गए लेना दोस्तों। एक घर में है, दूसरी को देखेंगे, तीसरी को देखेंगे, ये भी अटक गई, वो भी फंस गई, ये भी फंस गई, सबको लेके चलन दो बोले। समझ रहा, जिधर बवाल हुआ तो इधर से इधर भागेगा वो, इधर केस हुआ तो उधर से इधर भागेगा। मालूम? पर शादी किससे नहीं करेगा, ऑलरेडी शादीशुदा है, समझ रहे, शादीशुदा है वो इंसान। फिर भी 10 लोग के साथ में लपड़ा, इधर मुंह मार, इधर मुंह मार, इधर मुंह मार। इतना शौक है 2-3 शादी कर ले, हाँ, पर वो भी नहीं करेगा। नहीं मैं क्यों करूँ शादी, समझ रहा। लड़कियों लोग का भी अलग ही फंडा है। इधर पैसे वाला दिखा इसके पास में, उधर पैसे वाला दिखा उसके पास में, बस चल रहा जैसा भी दौड़ चल रहा। जिंदगी गुजर रही कुत्तों वाली। ये अभी पहले महिला का बयान सुने किस तरह से ये पुलिस स्टेशन में आई अपनी आप बीती बताने और केस किया वो लड़के के खिलाफ। पहले ये बयान सुनिए। अंशु कुमार, उसके पापा मास्टर राजेश शाह हैं, मकसूदपुर के रहने वाले लोग हैं। तो इससे मेरी मुलाकात एक पबजी गेम से हुई थी और मैं पहले से मतलब ऑलरेडी शादीशुदा थी, लेकिन इसने मेरे को इतना बहला फुसला के इसने मेरा डिवोर्स तक करा दिया, ये बोल के कि मैं शादी करूंगा, मेरे 2 बच्चे भी, तो मैं बच्चों को रखूंगा। जब ये चीज बोला था तो उसको पूरा करना चाहिए था, मिलना जुलना फिजिकल होना सब करता था, लेकिन शादी भी बोलता था कि मैं शादी करूंगा, लेकिन डिवोर्स कराया। उसके बाद उसने मुझे घर तक में नहीं रहने दिया, बोला किराए के घर में रह लो तो मैं तुम्हें लेके चला जाऊंगा 2 महीने बाद। लेकिन उन बीच उसने मेरे साथ मुझे यहाँ बुलाया गोपालगंज में, तो ये मोनिया चौक पे मंदिर है हनुमान जी का, तो उसने वहीं पे मुझे मंगलसूत्र पहनाया, मांग में सिंदूर भरा। तो इस नाते तो मैं उसकी पत्नी हो गई ना। फिर उसके बाद जब मैंने साथ रहने का प्रेशर दे दिया कि अब नहीं मैं अलग रह पा रही हूँ, आप मुझे लेके चले जाओ, उसने मना कर दिया कि कोई लड़का ना लड़की देखने जाता ना तो उसको पहले देखता, उसका कैरेक्टर देखता, उसकी सीरत देखता, वो क्या करती क्या नहीं करती, कितने पैसे वाले, कितने मकान इनकी, कितनी जायदाद है, वो सब देखता लड़की, लड़की वालों की। अब लड़की वाले भी लड़के की सब कुछ देखते कि लड़का जॉब पे है कि नहीं, कि रिकामा तो नहीं घूम रहा, हाँ, कि आराम के डल्ले तो नहीं तोड़ रहा, हाँ, कहाँ जॉब करता कैसे लोगों में उठना बैठना है, हाँ, कितने प्रॉपर्टी लड़के के पास में, क्या काम करता क्या नहीं करता, पूरा बायोडेटा निकालते। पर सोशल मीडिया पे अलग ही फंडा चलता। इंस्टाग्राम पे आईडी बना लो, रिक्वेस्ट भेज दो लड़की को, बात चलेंगी 10-15 दिन, उसमें ही फैसला हो जाएगा, हाँ मैं शादी करूँगी तुमसे। लड़का भी बोलेगा हाँ ठीक है शादी कर लेंगे अपन। मस्त लड़का बुलाएगा, जो उसको कार्यक्रम करने का लड़की के साथ में कर कुर के रूम में ले जाके जो करने का उसको कर कुर के मोकला हो जाएगा। फिर लड़की बोलेंगी शादी करो, लड़का बोलेगा हाँ करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, तरसों करेंगे, वो माते रहेगा। फिर उसकी अगर वीडियो बना लिया उसने प्राइवेट जगह की, जो भी न्यूड फोटो वीडियो वगैरह बना लिया उसने, तो फिर ब्लैकमेल करेगा, नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, तुम दूसरा देख लो। लड़की बोलेगी नहीं तुमको करना पड़ेगा, तो मैं वायरल कर दूंगा, लड़का ऐसा बोलेगा। ये दोस्तों ये सब चीज़ें चल रही ऑलरेडी। और फिर अगर लड़की वो हुई तो चलो फिर ये जो काम करने का इसको वो काम करेगा उसको बुला के। तो ऐसा ये जो लड़की जात है ना इसमें पिसते जा रही। और लड़कियों को क्या समझ नहीं है, जैसे मोबाइल खोलेंगे लड़कियां सीरियल देखेंगे,
शॉर्ट रील देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे, सब बताया जा रहा है उसमें कि किस तरह से लड़के धोखा दे रहे, हाँ, कैसा लड़कियों के साथ में धोखेबाजी हो रही, सब चीज़ मोबाइल के अंदर मौजूद है। लड़की भी खुद देखती, सब लड़की को सब पता रहता, उसके बाद भी इतनी मासूम भोली भाली बन के फिर भी फंस जाती। और फंसने के बाद क्या होता, सामने वाला इस्तेमाल करता, छोड़ के भाग जाता। और फिर वो लड़की जाती केस करने जाती, केस करती, कुछ होता नहीं। समझ रहे दोस्तों, पुलिस ढूंढेंगे 10-15 दिन कौन है क्या है, पुलिस अपने काम में लग जाएंगे कि यार आरोपी मिल नहीं रहा। और जो रहेगा वो, जिसने ये गलत काम करा, वो सीधा जो सिटी में रहता था, जो मोहल्ले में रहता था, वो मोहल्ला छोड़ के चू। अब जब मोहल्ला छोड़ के वो सामने वाला भाग रहा, तो किसको पता रहेगा कि वो किधर रह रहा, किधर नहीं रह रहा। हाँ, पर जो लड़की हो तो उसकी तो इज्जत गई ना, उसकी इज्जत गई, सब गई, दुनिया वालों की नज़र में गिर गई वो। अब रिश्ता भी कैसा मिलता, क्या मिलता, ये सब चीज़ें चल रही दोस्तों। अभी एक लड़की है, उसके साथ में भी ऐसी कांड हुआ। इंस्टाग्राम पर पहले उसकी फ्रेंडशिप हुई, फ्रेंडशिप होने के बाद में ये जो फ्रेंडशिप थी ना, प्यार में तब्दील हो गई। तब्दील होने के बाद सामने वाले ने बोला तू आ जा मेरे गाँव, मेरे सिटी आ जा, अपन शादी करेंगे। इसने माँ बाप को छोड़ा, सबको छोड़ा, और उल्टा जो माँ बाप ने उसको गहने, जो भी सोना चांदी जो दिए थे कि ले बेटी तुझे काम में आएगा आगे चल के, तो वो भी लेकर आई। और घर में से पैसे भी चुरा कर लेकर आई कि नहीं मैं उससे शादी करूंगी। अब जब आई वो, तो लड़के ने उसका इस्तेमाल करा, जितने पैसे थे गहने बीने सब लिया, बोला कि शादी करेंगे। और जितने भी पैसे थे लड़की के पास में सब लेके छू हो गया। अब ये जो लड़की है ना, पुलिस स्टेशन में आई, अपनी आप बीती बता रही दोस्तों। ये है, जैसा बोलेंगे, ये मुआशरे के अंदर चल रहा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, फिर भी जो महिला है ना, इनकी अक्ल ना ठिकान भी नहीं आ रही दोस्तों। ये आए दिन की घटना हो रही, फिर भी इनको लव मैरिज का बहुत इतना सवार हुआ है ना, कि बस कोई भी उनको रिक्वेस्ट भेजे, जरा सी तारीफ करे, बहलाए फुसलाए, तो ये फंस जाती। पर जहाँ माँ बाप बोल रहे कि नहीं ये अच्छा लड़का, तो उसके साथ में नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा चल रहा दोस्तों, समझ रही है। पहले लड़की का बयान सुने। ऊपर कोट क्या घटना हुई, घटना बताओ पूरी। मुझसे फैज ने बात की थी, एक लड़का था फैज नाम का, उसने मुझसे बात की थी इंस्टा पे। और फिर उसने मुझे शादी का झांसा दिया और उसने बुलाया मुझे संभल। मैं चली गई, फिर उसने शादी नहीं करी मुझसे, गलत संबंध बनाई मेरे साथ। और फिर मेरे साथ बहुत गलत किया उसने। मैं चीज़ अपनी माँ की, जो मेरी माँ मतलब ख़त्म हो गई, मुझे देकर गई थी वो चीज़ लेके गई थी। सोने के बुंदे लेके गई थी, अंगूठी लेके गई थी, 12,000 रुपये लेके गई थी कैश। कहाँ पर गई थी? संभल गई थी मैं। ये कौन है पैस कौन है? फैज वहीं रहता है, मैं बात करती थी उससे इंस्टा पे। इंस्टाग्राम पे बात हुई? जी, कितनी दिन बात हुई आपकी? मेरी उससे हुई थी, 2-3 महीने बात हुई थी। फिर उसके बाद उसने बोला मैं तुझसे शादी कर लूँगा, आ जा। मैं अपना सब कुछ छोड़ के चली गई वहाँ पर। फिर उसने मुझे बुलाया, फिर रखा भी नहीं, मुझसे शादी भी नहीं करी, मारा तोड़ी करी मेरे साथ उसके घर वालों ने भी। कितने दिन रही थी उसके? उसके दिन रही थी मैं 10-15 दिन बस। 10-15 दिन जी। में खत्म हुआ? हाँ, शादी करी है? शादी नहीं करी थी मुझसे तुम्हारी शादी। उम्र कितनी है? मेरी उम्र 17 साल। 17 साल की उम्र है तुम्हारी। फिर आपने शिकायत करी संबंधित अधिकारी मैंने को? नहीं करी थी। अब एक बोलता हिंदुस्तान की रिपोर्ट में आपके सामने लगा रहा। 15 लाख हिंदू महिलाओं का अंडर गारमेंट्स का डेटा चुरा कर बेचने वाला संजय सोनी गिरफ्तार। अंडर गारमेंट्स कंपनी जीवामा को ब्लैकमेल कर रहा था। ये साइबर हंट नाम का एक पेज है ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर। साइबर हंट नाम का जो पेज है ना, ये व्यक्ति जिसका नाम है संजय सोनी, इसने 15 लाख जो डेटा है महिलाओं का, जो सीक्रेट जानकारी है महिलाओं की, हिंदू महिलाओं की, वो जानकारी चुरा करना, वो जो गवर्नमेंट्स कंपनी है जीवामा, उसकी जानकारी चुरा कर ब्लैकमेल कर रहा था। क्या नाम है इसका? साइबर हंट। इसका नाम है संजय सोनी। इसके अकाउंट पे अगर आप जाएंगे तो ये हमेशा हिंदू मुसलमान करता, भारत के संविधान को तोड़ने का काम करता, और एक समुदाय को हमेशा ये टारगेट करता, हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाने का काम करता। और अभी इसने क्या करा, और इसने अपने जो डीपी है ना 100 की, उस पर लिखा है सनातन धर्म, मतलब सच्चा धर्म। मतलब ये हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहा। सनातन धर्म का जो पोस्टर है अपनी डीपी पे लगाकर, और ऐसा काम कर रहा कि हिंदू धर्म बदनाम हो। समझ रहे दोस्तों, इसके ऊपर ना कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने को ना। इसने 15 लाख डेटा चुरा कर महिलाओं का और ब्लैकमेल करने की कोशिश करी। क्या नाम है इसका? संजय सोनी। ये आतंकवादी है दोस्तों, समझ रहे। और अभी प्रियंका देशमुख नाम का एक एक्स के ऊपर ट्विटर अकाउंट है, इसने पोस्ट करा कि जो संजय सोनी है ना वो मारा गया, और उसने ये पोस्ट डाला।
पन ये मुझे नहीं लगता कि सही होगा दोस्तों। पन इसने लड़की ने पोस्ट डाला, वो बात की बात है कि ये झूठी खबर है कि सच्ची खबर है। पन ये जिसने हरकत की उसके खिलाफ ये प्रियंका देशमुख ने ऐसा पोस्ट डाला कि ये मारा गया। कौन? ये संजय सोनी के 15 लाख लड़कियों का, महिलाओं का डेटा, जो सीक्रेट जानकारी थी वो लीक कर रहा था, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था और हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। इसराइल के जो यहूदी लोग हैं ना, इसराइली जो सेकुलर्स है ना जो दोस्तों, ये आए दिन मुसलमानों पर, वेस्ट बैंक को, यरूशलेम, रामल्ला, हाँ, ये जितने भी फलस्तीन, गाजा की जो सिटी है वहां पर जाकर आम सिविलियंस के ऊपर अत्याचार करते दोस्तों। अभी यरूशलेम या वेस्ट बैंक का एक वीडियो बता रहा मैं, जिसमें एक ईसाई महिला रोड के सड़क के किनारे से जा रही थी, पीछे से एक यहूदी व्यक्ति सेकुलर से आया, उसको इतनी बुरी तरह से जमीन पर ढकला और वो जमीन पर गिरने के बाद उसको चोट आई। ये है इसराइली यहूदी लोगों की मानसिकता, वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते, समझ रहे? वो अपने आप को बहुत ऊंचा इंसान मानते और उनके सामने जो भी जाता वो उस पर भड़ास निकालते, हमला करेंगे, उनको बुरा भला बोलेंगे, उनको जलील करेंगे। ये इसराइल के सेकुलर लोगों का काम है कि किस तरह से वेस्ट बैंक रामल्ला के अंदर ये रोज की घटना अंजाम देने वाले इसराइली सेकुलर से, कि किस तरह से जो फलस्तीनी लोग रहते हैं उनके खेत में जाकर उनके पेड़ों को चुरा लिया जाता, उनकी कभी प्रॉपर्टी में आग लगा दी जाएगी, कभी उनको मकान को तोड़ा जाएगा, कभी उनके ऊपर गन तानी जाएंगी। ये फलस्तीन गाजा की रोज की कहानी है दोस्तों। मैंने आपको वीडियो बताया किस तरह से एक इसराइली यहूदी, जो ईसाई औरत थी उसके ऊपर हमला करा, उसने पीछे से हमला करा और बुरी तरह से वो औरत जख्मी है दोस्तों। ये हर दिन की फलस्तीन और गाजा की कहानी है दोस्तों। आज की थी ये रिपोर्ट हमारी, आपको कैसी लगी? बहुत मेहनत से ये रिपोर्ट निकाल कर आपके सामने पेश करना पड़ता, और ऐसी सच्ची जानकारी जो गोदी मीडिया या कोई चैनल अपने न्यूज़ पोर्टल पर नहीं बताता, वो हम न्यूज़ आपको बताते हैं। तो हमारी मेहनत अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए दोस्तों।